नन्हा सा स्वरूप है, बामन उंगल की प्रभु के बदन की लंबाई है। बड़ा ही प्यारा मनमोहक दृश्य है परमेश्वर जनों। राजा बलि के द्वारे पे बामन भगवान जाते हैं, जाते ही आवाज देने लगे, अलाख निरंजन भिक्षामदेहि। दूत ने देखा कि बड़ा ही मनोहर साधु है, ऐसा मैंने साधु अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, और सचमुच ऐसा साधु तो कोई है ही नहीं। भगवान स्वयं सन्यासी बन के आए हैं, बामन उंगल के प्रभु के बदन की लंबाई है, नन्हे नन्हे से हाथ हैं, नन्हे नन्हे से पांव हैं। प्रभु हाथ में कमंडल लिए हैं, छाता लिए हुए हैं, एक हाथ में डंडा लिए हुए हैं। आज प्रभु यज्ञोपवीत संस्कार कराते हुए और सीधे राजा बलि के दरवाजे पे आगमन हुआ है। बोलिए बामन भगवान, बोलिए संत समाज की जय। भागवत जी में लिखा है, जैसे ही दूत ने बामन प्रभु को देखा तो यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम रूपानुरूपा वैभवं तस्मासनमाहरतः। यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम। यजमान ने जैसे ही प्रभु का मनोरम दर्शन किया तो प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो रहा है। धन्य है मेरा सौभाग्य, मैंने आज ऐसा मनोहर साधु देखा है, इतना प्यारा संत मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। जब ऐसा मनोहर दृश्य देखा, नन्हा सा साधु, परमात्मा बामन भगवान साधु बन के खड़े हैं, दूत के हृदय में ऐसी भावना हुई, क्यों ना मैं ही साधु का सत्कार कर लूं। दोनों हाथ जोड़ के, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे किम करवामते ब्रह्मतीड़ा तपासाचान्मयी भवोऽपि बपुर्धरा। विधवत जो है, दूत ने महाराज बामन प्रभु का स्वागत किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा बलि को जाके बताया, प्रभु आज मेरे दरवाजे पे डोरी पे ऐसा साधु आया है, मैंने अपने जीवन में ऐसा संत नहीं देखा। सो प्रभु शीघ्रता करें और उस संत के दर्शन करिएगा, आप भी धन्य हो जाएंगे। राजा बलि ने देखा कि ऐसा साधु है जिसे देखकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तब तो मुझे अवश्य देखना चाहिए। राजा बलि जो है संत के दर्शन के लिए आया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और सचमुच जैसा दूत ने कहा था कि ऐसा साधु अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा आपने भी, तो सचमुच ऐसा साधु कभी देखा नहीं था। बड़ा प्रसन्न है राजा बलि। इधर शुक्राचार्य जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए वहां से दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, ये बामन स्वरूप धारण करके नारायण चलिया मेरे भक्त को छलवे को आयो है। क्या देखा? ये बामन भेष और बनाए आयो छलिया, बामन भेष। शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे हैं कि पौना बन के बामन स्वरूप धारण करके ये छलिया नारायण मेरे भगत को, राजा बलि को ठगवे को, छलवे को आयो है। वे बनाए आयो छलिया, सजाए आयो छलिया, सजाए आयो छलिया, बनाए आयो छलिया, और 12 स्वरूप ये नन्नो स्वरूप सजाए आयो छलिया, बनाए आयो छलिया, बनाए आयो छलिया, सजाए आयो छलिया, सजाए आयो छलिया, बनाए आयो छलिया, छोटो स्वरूप बड़ो प्यारा स्वरूप धर के आए हैं प्रभु, छोटो स्वरूप सजाए आयो छलिया,
किया? बलि राजा मन में हर्षायो, बलि राजा मन में हर्षायो, विप्र महातपसी को आयो। राजा बलि बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है, मन में हर्ष हो रहा है कि मेरे द्वारे पे महान तपस्वी कोई ब्राह्मण पधारो है। और पूछने लगा, हे देवता का मन भायो, हे देवता कहा मन भायो, करी कृपा मत सुबल बनायो। हे देवता कहा मन भायो, और कीनी कृपा मत सुबल बनायो। राजा बलि कहता है कि हे महात्मन, तुमने बड़ी कृपा की है जो मेरे द्वारे पे मुझे सेवा का अवसर देने के लिए आए। प्रभु कुछ ना कुछ आपके मन में जरूर होगा, मेरे द्वारे पे वही आते हैं जिन्हें कुछ लेना होता है। सो प्रभु कृपा करके शीघ्रता से कह दो क्या चाहते हो। हे देवता कहा मन भायो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या लेना चाहते हो? आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बामन भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, हे राजा तुम उचित बखानी, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बात कही, मैं कुछ मांगने को आया हूं। हे राजा तुम उचित बखानी, तो धर्मज्ञ वेद व्रत खानी, तू बड़ा धर्मज्ञ है, धर्म को धारण करने वाला है, वेदों के रहस्य को जानने वाला है, व्रत करने वाला है। तेरे कुल को अजस न जानी, और तो समान त्रिभुवन नहीं दान। तेरे कुल में तूने ऐसा काम किया है, तेरे कुल का यश जो है त्रिभुवन में फैल रहा है। और राजा सुन, मैंने ये सुना है कि तेरे समान त्रिभुवन में कोई दानी नहीं है, तू तो महादानी है। और ये सत्य भी है कि जब किसी से कोई वस्तु आप लेना चाहो, किसी से कुछ लेने की इच्छा हो, तो उसकी बड़ाई करना शुरू कर दो, भैया आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, हमने सुना है कि कोई कुछ मांगने आए तुमसे मना ही नहीं होता है, बड़े ही प्यारे स्वभाव के हो। तो वो मना करना भी चाहेगा लेकिन फिर कर नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से इतने अलंकार से उसे जो है और हाँ सुसज्जित कर दोगे भैया तुम बड़े अच्छे। मैंने सुना कि तुम कभी किसी से किसी के लिए मना नहीं करते। यहाँ भगवान वामन प्रभु जो है राजा से कहते कि मैंने सुना तू बहुत बड़ा दानी है, त्रिभुवन में तेरे नाम का डंका बज रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तीनों भवनों में राजा बलि के समान कोई दानी नहीं है, कुछ दानी हुआ करते हैं, तू तो महादानी है, बहुत बड़ा दानी है। मन ही मन राजा बलि बड़ा प्रसन्न है। सचमुच ये संत जो है छोटा सा जरूर है, इसकी वय जो है उम्र जरूर कम है, लेकिन ज्ञानी बहुत है। बलि बोलो बालक बड़ो ज्ञानी, बलि महाराज कहते कि सचमुच संत तू भी बड़ो ज्ञानी है। बलि बोलो बालक बड़ो ज्ञानी, अरे मांग ले तेरे मन जुआनी। तेरे मन में जो प्रश्न हो, जो संकल्प करके आया हो कि मैं राजा से अमुक वस्तु मांगू, तो वो मांग ले। देव मनोरथ ए उत्तम बानी, मन संशय मत राखे यानी। तेरे मन में जो भी प्रश्न हो कि मुझे अमुक वस्तु राजा बलि से प्रदान करनी है, तो निश्चिंत कह दो, चिंता मत करो, संकोच मत करो, जो मांगना हो मांग लो, लेकिन मुझे उत्तम वर दो, आशीर्वाद दो। जो मांगना चाहो कीमती से कीमती वस्तु तुम्हें प्रदान कराई जाएगी। भगवान राजा बलि से कहते वामन सरकार, भैया मुझे कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए है? हे राजा
नहीं लोभ समायो, मेरे मन में कोई लोभ नहीं है जो मैं तुमसे कीमती वस्तु मांगू। हे राजा नहीं लोभ समायो, बस 3 कदम भूमागन आयो, सो तोय होय न कछु दुखदायो, हो मोय दीवे मन हर्षाय। मुझे कुछ ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है, केवल मैं 3 कदम धरती चाहता हूँ। सो तो कछु दुख ना होए तो मुझको प्रदान कर दे, और तनिक भी कष्ट हो तो मना कर दे, मैं लौट जाऊं। धन्य है। वामन सरकार कहते कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अब बताओ, 3 कदम धरती मांगते हैं वामन प्रभु। राजा बलि कहता है प्रभु मैं आपको 3 कदम धरती हूँ दे दूं, लेकिन और कछु मांगना के पाओ। पूरे बदन की लंबाई 52 अंगल की भगवान बोना बन के गए वामन प्रभु। तुम्हारी नन्हे नन्हे से कदम है महाराज, इसलिए 3 कदम में कहा जगह है पाए। वामन सरकार ने कहा, भगवती में लिखा है पदान तीरते केंद्र संपदान पदामम। 3 कदम धरती चाहिए। पदान तीर देते नहीं देते कि राजा मुझे 3 कदम धरती चाहिए, वो भी संपदान पदामम, मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि कहता कि तुम्हारे नन्हे नन्हे से पाँव है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और कुछ मांग लो। राजा बलि से वामन सरकार कहते हैं नहीं नहीं, मुझे केवल 3 कदम धरती चाहिए, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। अगर देना हो तो दे दो, नहीं तो मना कर दो, मैं लौट जाऊं। हाँ, राजा बलि ने देखा जब आपकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं आपको 3 कदम धरती दूं, जरूर दूंगा। वामन सरकार कहते फिर संकल्प करिएगा, जल पात्र उठाओ। जल छोड़ने के लिए कहा कि मैं संकल्प बोल रहा हूं, तुम मन में ऐसा संकल्प करोगे, आप मुझे मैं जो मांग रहा हूं वो दोगे। जैसे ही जल पात्र उठाया, महाराज वामन सरकार संकल्प बोल रहे हैं, अधैत ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारे कल्पे जम्बूदीप भरतखंडियारवत्ते इत्यादि जो है संकल्प का जो है उद्बोधन कर रहे हैं। तब तक शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा चेला जो है वो ठगो जाएगा, ये छलिया नारायण जो है ये किसी को बख्शता नहीं है। शुक्राचार्य जी भाग के आए, अरे राजन तनिक रुक जा, संकल्प मत छोड़ देना। क्यों? राजा सुन ले जे बात मेरी, अरे जे तो बाबा नहीं बीमारी है, ये बाबा नहीं बीमारी में पड़ जाओगे। ये राजन सुन ले तुम बात मेरी, जे तो बाबा नहीं बीमारी है, तेरी मत विधना ने मारी है। राजन सुन ले तू बात मेरी, जे तो बाबा नहीं बीमारी है, तेरी मत विधना ने मारी है। क्या कहा? तेरी मत विधना ने हर लई, संकल्प पूरा मत कर देना। क्यों? तू बात मान मेरी राजा, तू बात मान मेरी राजा, नहीं बिगड़ जाए तेरे सब गाथा, नहीं बिगड़े। तेरे गुरु का आदेश है, तू इसे संकल्प पूरा मत करना, तेरे सब कार्य बिगड़ जाएंगे। तू बात मान मेरी राजा, नहीं बिगड़ जाए तेरे सब गाथा। और मेरी बात नहीं मानी तो सुन, नहीं जाए नरक सुन ले राजा, जी तो मेरी जिम्मेदारी है, जे बाबा नहीं बीमारी है।
बाबा नहीं बिहारी है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बाबा के चक्कर में मत पड़ियो, ये बड़ो छलिया है, संकल्प मत छोड़ देना। राजा बलि कहता नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, ये जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। जैसे ही पात्र को झुकाया, जल छोड़ने की बारी आई, शुक्राचार्य जी ने देखा कि चेला को या योगी ने जाने बामन ने छलिया ने बड़े ढंग से और अपने बस में कर लियो, जे माने को ना। महाराज शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए, टोटी वाला पात्र है सागर, और जल छोड़ने के लिए जैसे ही झुकाया तो टोटी में शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए और जल का विरोध कर दिया। चेला जो है जल छोड़ रहा है और गुरुजी जल को रोक रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये जल काय कौन आया है, योग दृष्टि से देखा कि गुरुजी चेला की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या हुआ, श्री प्रभु ने कुशा की और कुशा की नोक से सागर में जैसे ही डाली तो गुरुजी की बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः। तभी से एक कहावत प्रचलित हो गई कि कोई दान करे और कोई दान ले, तो बीच में का शुक्र बने बुराइयों को घूम रहे हैं। चेला दान कर रहा था, बामन सरकार दान ले रहे थे, गुरुजी विरोध कर रहे थे, तो आंख दे बैठे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही गुरुजी की आंख फूटी, शुक्राचार्य जी निकल के भाग पड़े, जैसे ही जल छूटा संकल्प पूरा हो गया। बोलिए बाके बिहारी सरकार की। संकल्प पूरा हुआ। राजा बलि ने कहा महाराज बामन सरकार से, प्रभु अब नाप लो, संकल्प पूरा हो चुका है। जैसे नापने की बारी आई, क्या हुआ कि बामन से बनो रे विराट। अभी भौना सरकार थे, नन्ना सा स्वरूप था, और जब नापने की बारी आई तो विराट स्वरूप धारण किया है श्री प्रभु बामन सरकार ने। अरे बामन से बनो रे विराट, ये अपार जगी माया, बामन से बनो रे विराट। अपार जगी माया, बामन से बनो रे विराट। बामन से बनो रे विराट, अपार जगी माया। राजा बलि ने देखा कि जब संकल्प हुआ तब तो ये नन्हा सा था, और नापने की बारी आई तो विराट स्वरूप धारण हो गया। मुझे लगता है इसके एक कदम में संपूर्ण संसार ढक जाए, इतना बड़ा प्रभु ने अपना स्वरूप धारण किया है। ध्याने भूमि तीन पग मांगी, राजा बलि कहता कि इसने केवल 3 कदम धरती मांगी। जाने भूमि तीन पग मांगी, अब जी फैले परो बैरागी। अब तो ये बैरागी सन्यासी दोनों फैल गए हो, कोई जगह के जाके एक कदम की पूर्ति न कर पाओ। जाने कियो चरण विस्तार, इतना कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु अपना। जाने कियो चरण विस्तार, अपार जगी माया, माया है या की अपार, अपार जगी माया। बामन से बन्यो रे विराट, बामन से बनो रे विराट, अपार जाकी माया। इतनी अपार माया है कि जब वचन मांगा, संकल्प हुआ तो नन्हा सा था, और जब नापने की बारी आई तो विराट स्वरूप धारण किया। बड़ा लंबा चौड़ा आकार का प्रभु ने अपना बदन बनाया। राजा बलि देख रहा है, जाने रूप विराट बनायो, जामे सर समुचर अचर समायो। इसके विराट स्वरूप में मुझे ऐसा लगता चर और अचर सब विद्यमान है, सब जाके बदन में समायो है। जाने रूप विराट बनायो,
समायो, या को तीन लोक अधिकार, अपार जगी माया। ये तो ऐसा लगता है अब तो जाके नापने से तीनों लोकन में या कोई अधिकार है जा। क्या हुआ? भगवान ने पहला कदम बढ़ाया। पहलो कदम भूमि पे छायो। एक कदम में श्री प्रभु बामन भगवान ने विराट स्वरूप में संपूर्ण धरती को नाप लिया, संपूर्ण वसुधा को नाप लिया। दूसरा कदम बढ़ाया। दूजे पगते स्वर्ग दबायो। पहले से धरती को नापा और दूसरे कदम में संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिया। भगवान का जो है चरण कमल जो है स्वर्ग में जैसे ही गए, ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु श्री प्रभु नारायण के चरण कमल है। कमंडल उठाया और कमंडल के जल से प्रभु के अंगूठे को धुआ, चरणामृत लिया। अंगूठे को धोते ही समय अंगूठे में मां गंगा बसती है, तो गंगा अंगूठे में से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दो कदम नापते। तीसरे कदम की बारी आई। भगवान वामन सरकार ने राजा बलि से कहा कि राजन अब बताओ तीसरा कदम की कैसे पूर्ति करोगे, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी नप गई। इसका अधिकार क्षेत्र जितना था वो सब पहले कदम में प्रभु नाप चुके थे। क्या हुआ? राजा बलि बहुत ही विवेकवान है। बलि कहता है प्रभु एक बात बताओ, दान दी हुई वस्तु की कीमत अधिक होती है या दानी की कीमत अधिक होती है? भगवान समझ गई अब यहाँ पे कछु देवी को है नहीं, आंसू बातें बनाए रहे। परमात्मा समझ गए इसके पास कुछ है नहीं। कह दिया देखो दान दी हुई वस्तु से अधिक दानी की कीमत होती है। राजा बलि ने कहा कि जब दानी की कीमत अधिक होती है तो कदम में मेरा वैभव नप गया और तीसरा कदम बचा है, मेरी कीमत दान दी हुई वस्तु से ज्यादा है, तो तीसरे में मेरा शरीर नाप लो। तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। तीसरे कदम में खुद को नपवा दिया। भगवान जो है बड़े प्रसन्न हुए। विराट स्वरूप भगवान अंतर ध्यान हो गए और चतुर्भुजी नारायण स्वरूप में साक्षात्कार करते हैं। बोलिए नारायण भगवान